बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा। बिहार की 42 बड़ी आपराधिक घटनाओं का एक साथ किया जिक्र। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों की बहार है। अपराधी निर्दोष लोगों की हत्या करने में मदमस्त है। यह सत्ता के संरक्षित अपराधी है। बिहार सरकार ने तांती ततवा जाति को अनुसूचित जाति से बाहर करके फिर से अति पिछड़ा जाति में शामिल किया। इस संबंध में अधिसूचना की गई जारी। सुप्रीम कोर्ट ने तांती ततवा जाति को अनुसूचित जाति से बाहर करने का दिया था आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिसूचना जारी कर तांती समाज को फिर से अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया। बिहार के अस्पतालों में 770 डेंटिस्ट की जाएगी नियुक्ति। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे ने की इसकी घोषणा। स्वास्थ्य विभाग में लगभग 45,000 अन्य पदों पर भी की जाएगी भर्तियां। देश भर में वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन पर छिड़ी बहस के बीच बिहार की नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं। बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान ने कहा, वक्फ संपत्तियों की अवैध खरीद बिक्री करने वालों की होगी जांच। गलत तरीके से कार्य करने वालों को चिन्हित कर की जाएगी कार्रवाई। वक्फ की जमीनें काफी बिहार के अंदर है, जो आप जानते हैं। हम लोग उसको चिन्हित करा रहे हैं। बिहार के अंदर कई बैठकें हो चुकी है। बाद कई जगह ये चिन्हित मिल रहा है, चिन्हित हो रहा है, जो कि अतिक्रमण किया गया है कि जो भी जहां भी हो, कितना बड़ा रसूख वाला होगा, कितना बड़ा नेता हो या जो भी हो, अगर अतिक्रमण किया है वक्त की जमीनें तो उनको छोड़नी पड़ेगी। इसको बिहार में आधारभूत संरचनाएं को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 48,000 करोड़ रुपए की राशि करेगी खर्च। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संस्थानों और ओपन मार्केट से लिया जाएगा कर्ज। बिहार में अब बिना एनओसी के नहीं बनेंगे पुल। लगातार गिर रहे पुलों के मामले के बीच नीतीश सरकार के जल संसाधन विभाग के मंत्री ने लिया बड़ा फैसला। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि विभागों के पुलों के निर्माण के लिए अब नया एसओपी बनाया गया है। अब मानक के अनुरूप ही पुल पुलिया का निर्माण करवाया जाएगा। जन स्वराज के प्रशांत किशोर का आया बड़ा बयान। कहा, बिहार में जन स्वराज की टक्कर सिर्फ और सिर्फ एनडीए से होगी, बाकी कोई दूसरा दल नहीं है। जन स्वराज की लड़ाई सीधे एनडीए से होगी। सीधा राजनीतिक मुकाबला अगर आपका ये सवाल है तो राजनीतिक मुकाबला एनडीए वर्सेस जन स्वराज होगा। आप देखते जाइए। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा, अगर भाजपा में दम है तो वह बोलकर दिखाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहेंगे और चुनाव लड़े। जैसा हाल जदयू का हुआ था उससे भी बुरा हाल बीजेपी का हो जाएगा। और मैं आपको फिर ये भी बात दोहरा देता हूँ, भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य और तकदीर बेच दिया था कुछ सांसदों के लालच में, उसी तरीके से भाजपा ने कुछ सांसदों के लालच में बिहार की जनता को जानबूझकर, जानते बूझते कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे, इसके बावजूद बिहार के बच्चों की चिंता न करके भाजपा ने बिहार को नीतीश के हवाले करने का जो निर्णय लिया है, इसका खामियाजा इस बार जदयू से ज्यादा भाजपा को उठाना पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने एक अन्य मार्ग से निकलकर कई जगहों पर चल रहे निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। इस दौरान राजधानी पटना के गांधी मैदान के पास कलेक्ट्रेट भवन का भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण।